प्यारे सजन, दान दान सतगुरु के रही आसरा। आज हम संत मत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए परम संत शाह मस्ताना जी द्वारा बख्शे गए फकीर परम संत छसो मस्ताना जी, जो गंगवा आगमपुर धाम रूहानी कॉलेज इशार में अपना डेरा बना के अपना प्रचार प्रसार करते रहे, जीवों को पढ़ाते रहे, उनके कुछ अनमोल विचार पर भी चर्चा करेंगे। इंसान कैसे अपना रूप बदल देता है, कैसे अपने रूप को भूल जाता है, उस पे जरा ध्यान से सुने जी। हे सज्जन पुरुषों, धरती की पुकार सुनकर तथा जीवों को अति दुखी देखकर निराधार पुरुष की अति दया उठी, तो वे सच्चा सौदा आगमपुर धाम सिरसा में परम संत शाह मस्ताना जी बन के अवतरित हुए और जो भूले और संस्कारी अथवा जिनको अपने सतपुर से तथा सच्चा राम से मिलने की इच्छा थी, उनको नाम शब्द बख्शा और दुनिया में आवाज लगाई कि हे इंसान, जैसे किस्तूरिया मृग होता है और उसकी नाभि में किस्तूरी होती है जिसमें से खुशबू का गुबार निकलता है, लेकिन वो मूर्ख हरिण उस खुशबू को जंगल जंगल घूमकर खोज करता है, लेकिन वो अपनी नाभि की तरफ कोई ख्याल नहीं करता कि उसी की नाभि में किस्तूरी है। इस तरह हे इंसान, जिस राम को तुम मूर्ति पूजा आदि से पत्थर पानी में खोजते हो और तीर्थों में जाकर ढूंढते हो, वो जिंदा राम तो तुम्हारे घट में है। किसी खोजी से खोज कराओ और उनकी शरण में जाकर उस सच्चे राम से मिलने का रास्ता पकड़ो। हे इंसान, याद रखो, उस राम का ना कोई रंग है और ना कोई रूप है। अगर उसका कोई रंग रूप है तो वो है शब्द, और शब्द घट के अंदर मौजूद रहता है। उस घट घट वाले राम के भेदी शब्द मार्गी फकीर होते हैं, उसी को परम संत कहते हैं, और वो ही शब्द नाम की कुंजी लेकर जीवों को पढ़ाने के लिए आते हैं। जो भूले और संस्कारी जीव हैं, जिनको राम से मिलना है, उनकी शरण में चले जाते हैं और उस शेर की तरह अपने रूप को पहचानकर अपने वतन चले जाते हैं। जैसे किसी जंगल में एक शेर का बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़कर जंगल में भटकता फिरता था, उसको एक गडरिया उठा लाया और अपने रेवड़ यानी कि भेड़ बकरियों के झुंड में छोड़ दिया। वो शेर का बच्चा अपना रूप भूलकर
बकरियों की तरह ही घास फूस खाकर अपने अपना पेट पालता था। उन्हीं भेड़ बकरियों में चरता पीता वो बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो अपना रूप भुला बैठा था। एक दिन संयोग से ही किसी जंगल में रेवड़ के साथ साथ उस शेर का बच्चा भी चर रहा था कि उस जंगल में एक शेर आ गया। ज्यों ही उस शेर ने दहाड़ लगाई तो सब भेड़ बकरियां भाग गई और उन्हीं भेड़ बकरियों की तरह अपनी जान बचाने वास्ते उस शेर का बच्चा भी भागने लगा। जंगली शेर ने जब देखा कि एक शेर होकर भेड़ बकरियों की तरह अपनी जान बचाने के वास्ते क्यों भाग रहा है, देखना चाहिए, उस जंगली शेर ने तेजी से भागकर भूले हुए शेर का मार्ग रोक लिया और कहने लगा कि भाई, तुम भी मेरी तरह शेर है, फिर इन भेड़ बकरियों की तरह निर्बलता धारण किए हुए क्यों भाग रहा है? ऐसी कौन सी बात है? शेर के बच्चे ने कहा कि हे महाबली, मुझे कोई पता नहीं है कि मैं शेर हूं। मैं तो बचपन से ही पाली के डंडे खा खा कर तथा इन भेड़ बकरियों की तरह चरता फिरता बड़ा हुआ हूं और अपने आप को भेड़ बकरियों की तरह ही मानता हूं। जंगली शेर ने कहा कि हे भाई, तुम शेर हो, देखो मैं आवाज लगाता हूं, तुम भी इसी तरह बोलो तो असलियत का मालूम पड़ेगा कि तुम शेर हो। जब उस जंगली शेर ने दहाड़ लगाई तो उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। उसी के पीछे पीछे भूले शेर ने भी दहाड़ लगाई तो वो जंगल उसी तरह गूंज उठा और भेड़ बकरियां डर के मारे भाग गई। तब उसे भूले शेर को असलियत का मालूम पड़ा और जंगली शेर के साथ जंगल में चला गया। इसलिए हे इंसान, यह आत्मा परमात्मा है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि भेड़ बकरियों तथा मन पाली में फंसकर उस शेर के बच्चे की तरह ही अपना रूप भूल गई। अगर उस जंगली शेर की तरह इस आत्मा को भी शब्द मार्ग की फकीर मिल जावे तो इसको पता लगे कि मैं ही आत्मा परमात्मा हूं। वो जिंदा राम और शब्द गुरु परम संतों के रूप में इस संसार में अवतरित होकर आते हैं। भूले तथा संस्कारी जीवों को जो अपने राम से मिलना चाहते हैं अथवा उनका दर्शन करना चाहते हैं, उन जीवों को नाम सूत्र में बांधकर और शब्द नाम की बोली सिखाकर अपने वतन ले जाते हैं। हे बंदा, अब समय है, उठ और तीर्थ, व्रत, कर्म, धर्म और मूर्ति पूजा को छोड़कर परम संतों की शरण में पहुंच और आत्मा से
परमात्मा होकर अपने वतन चल। अब तो खुद निराधार पुरुष ही परम संतों के रूप में जीवों को ले जाने के वास्ते आए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।